वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लोअर कार्डिंग का जनरल क्लीनिंग का इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। और जो जनरल क्लीनिंग जो है आपको बता दूं, जैसे हम लोग घर पे खाना वगैरह बनाते हैं, सुबह सवेरे सब बर्तन वगैरह चूल्हा वगैरह धोते हैं, ऐसे ये समझ लो रूटीन वर्क है। जनरल क्लीनिंग जिस मिल में स्किप करते हैं उस मिल में क्वालिटी का कभी उम्मीद नहीं रखना। तो जनरल क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंस है और इसके बारे में आपको बता दूं। देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। अगर कोई मिल में जनरल क्लीनिंग करता है, जैसे कटन का है, 24 घंटे में एक बार ब्लोअर कार्डिंग का बंद करके सफाई करनी है। अगर सिंथेटिक चलाते हो या सिंथेटिक ब्लेड चलाते हो तो आप 48 घंटे में सफाई करोगे चलेगा। अगर आप डायड सिंथेटिक चलाते हो, डायड सिंथेटिक ब्लेड चलाते हो, वो भी 24 घंटा में करना पड़ेगा कटन जैसा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या क्या देखो, जनरल क्लीनिंग करने से कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। जब आप बढ़िया सफाई रखोगे, डेली क्लीन करके रखोगे, मशीन का फिल्टर का सब सफाई करके रखोगे, तो आपका जो क्वालिटी लेवल है, अगर आपने रॉ मटेरियल सेम डाला तो सेम क्वालिटी आना चाहिए जब तक वो रॉ मटेरियल खाली नहीं होता। थोड़ा बहुत 19-20 आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपकी 30 KW में आता है, आई पे आता है समझ लो 550, ठीक है। तो 550 की जगह कभी 540 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, कभी 555, 60, 65 ऐसे आ जाएगा। 10-15 पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 550 की जगह 700 आ जाए, 800 आ जाए, वो गलत है। इसको कंसिस्टेंसी नहीं बोलेंगे, वो दिक्कत है। तो इसीलिए जनरल क्लीनिंग का करने से क्या होगा, आपकी क्वालिटी लेवल हमेशा एक जैसा रहेगा। उसके बाद देखो मिनिमाइज ब्रेकेज रेट। ब्रेकेज रेट क्या होता है, जैसे कार्डिंग का बढ़िया सफाई किया, ब्लोअर की सफाई किया, तो उसमें कार्डिंग का ब्रेकेज रेट कम आएगा और ब्लोअर का पाइपलाइन जाम नहीं होगा, कंटिन्यूअस मटेरियल निकलता रहेगा। और ब्रेकेज खाली ब्लोअर कार्डिंग का नहीं है, उसका असर आएगा ड्रॉप फ्रेम में, सिपलेस में, रिंग फ्रेम, अप टू ऑटो कनर तक। ऑटो कनर तक भी आपकी ब्रेकेज रेट हर जगह कम रहेगा, बढ़िया रहेगा। टारगेट क्लीनिंग एफिशिएंसी। टारगेट क्लीनिंग एफिशिएंसी क्या है देखो, जैसे ब्लोअर का अपन स्टैंडर्ड पकड़े 45 से 50%, कार्डिंग का पकड़े 95 से 97%, मतलब जो ट्रांस रहता है उतना परसेंट निकलना चाहिए। अगर आपकी ये क्लीनिंग बराबर नहीं होगा तो अब क्या होगा, जैसे समझ लो ग्रिड बार के नीचे बहुत फ्लाई फ्लॉप भरा हुआ या कहीं फील्ड रोल में पूरा कचरा भरा हुआ, जब आप सफाई नहीं करोगे 24 घंटे तो वो कचरा सब माल के साथ जाएगा। कचरा सब माल के साथ जाएगा और ग्रिड बार चौक है तो सेक्शन बराबर नहीं होगा, वेस्ट गिरेगा नहीं, तो क्लीनिंग एफिशिएंसी आपकी डाउन आएगा। तो टारगेट क्लीनिंग एफिशिएंसी हासिल करने के लिए बढ़िया जनरल क्लीनिंग करना जरूरी है। ऑप्टिमम स्पीड लेवल। समझ आपने ब्लोअर कार्डिंग का बढ़िया सफाई नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कार्डिंग का ब्रेकेज बढ़ गया, बार बार पाइपलाइन चौक हुआ, बार बार वो कार्डिंग ब्रेकेज हुआ, ब्लोअर में पाइपलाइन जाम हुआ, तो आपकी वर्किंग कभी सेटल नहीं रहा। तो उस केस में क्या होगा देखो, आपकी अगर कार्डिंग का वर्किंग सही नहीं चला, ब्लोअर में सही नहीं चला, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आगे भी ऐसे ही रहेगा। आगे भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ा पाओगी। जैसे ड्रॉप फ्रेम में समझ लो अपने ब्रेकर में 650 चलना चाहिए, तो 650 की जगह आप 500 भी नहीं चला पाओगे, इतना ब्रेकेज हो जाएगा। तो ब्रेकेज वगैरह कम करने के लिए तो क्या करोगे, स्पीड कम करोगे, तो स्पीड आप अटेंड नहीं कर पाओगे। तो जहाँ पे जनरल क्लीनिंग बढ़िया रहता है वहाँ स्पीड टारगेट बड़ा आराम से अचीव हो जाता है। तो ऑप्टिमम स्पीड ले सकते हो। ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल। ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल कब आएगा, जब आपकी वर्किंग सही रहेगा, ब्रेकेज रेट सही रहेगा, जनरल क्लीनिंग बढ़िया किया होगा, तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल आएगा। मिनिमम एयर कंजप्शन। एयर कंजप्शन कैसे मिनिमम रहेगा,
समझ आपकी वर्किंग बढ़िया रहा तो ऑटो पर में ब्रेकेज कम हो जाएगा, वहाँ एयर कंजप्शन कम रहेगा। और जैसे आपके ब्लोअर गाड़ी में बार बार सफाई करते, जैसे जाम हुआ फिर प्रेशर पाइप लेके साफ कर लो, यहाँ जाम हुआ वहाँ लेके सफाई कर लो, क्यों करना पड़ेगा? ये इसीलिए करना पड़ता है आपकी जनरल क्लीनिंग सही नहीं है। जनरल क्लीनिंग करिए, बाकी टाइम कभी कोई प्रेशर वगैरह यूज करना जरूरत नहीं है। तो एयर प्रेशर कम करने का भी एक तरीका है। और मिनिमाइज ब्रेकेज ब्रेकडाउन परसेंटेज, जैसे आपकी जनरल क्लीनिंग करके रखा, बढ़िया वर्किंग रहा, जाम वगैरह नहीं लगा, साइड वगैरह साफ किया और फील्ड रोल भी ये करा, तो उसमें क्या होगा, आपकी ब्रेकडाउन टाइम कम रहेगा, डाउन टाइम जो होता है कम रहेगा, ज़्यादा बार बार टूटेगा नहीं बेसिक। और स्मूथ वर्किंग इन डिपार्टमेंट में वर्किंग बहुत स्मूथ रहेगा, बढ़िया रहेगा। मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन, अगर वर्किंग बढ़िया रहेगा हर जगह वेस्ट जनरेशन कम रहेगा। जैसे अपना सॉफ्ट वेस्ट है, स्लाइबर वेस्ट है और निमक फिल वेस्ट है, हार्ड वेस्ट है, हर जगह आपकी कम से कम वेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो मिनिमाइज ऑटोकोनल कट्स, जैसे आपकी वर्किंग बढ़िया रहेगा ऑटोकोनल कट्स कम से कम आएगा। मिनिमाइज आइडल स्पीडर भी कम आएगा। और मिनिमाइज आईपीआई लेवल नेक्स वगैरह कम आएगा तो आईपीआई कम आएगा। और फ्लाई फ्लॉप नहीं रहेगा तो थिकसिंग कम आएगा, कुल मिला कर आईपीआई कम आएगा। मिनिमाइज अब उस्टर भी बढ़िया आएगा क्योंकि साफ सफाई होकर मटेरियल पूरा रन स्टॉप चला, फ्रीली चला, पूरा स्मूथली चला, तो उस्टर वैल्यू भी कम आएगा। मिनिमाइज क्लैसिमट फॉल्ट, अगर आपकी गाड़ी बढ़िया सफाई होगा, क्लैसिमट का जो शॉर्ट फॉल्ट होता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, वो बिल्कुल आएगा नहीं, तो क्लैसिमट फॉल्ट कम से कम हो जाएगा। मिनिमाइज हार्डवेयर फिर बताया था आपको। और डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप, ये आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कटन चला रहे हो या डाइड कटन चला रहे हो या डाइड सिंथेटिक चला रहे हो या ग्रे सिंथेटिक चला रहे हो, उस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके लेना है। आगे उसमें देखो एक्शन प्लान, देखो ब्लोअर गाड़ी के बारे में मैंने लिखा। तो सबसे पहले देखो फॉर कटन प्रोसेस डेली 24 आवर, कटन का अगर प्रोसेस करते हो तो एक दिन में एक बार दिन में सफाई करेंगे। उसके बाद देखो फॉर सिंथेटिक एंड इट्स ब्लेंड 1 in 48 आवर, और सिंथेटिक चला रहा हूँ तो 2 दिन में एक बार कोई भी चलेगा। ठीक से टाइम मेरी जनरल शिफ्ट मतलब समझ लो 8 से 6 होता है, तो जैसे ही शिफ्ट चेंज में लड़के लोग आते हैं उसी टाइम मेंटेनेंस वाला, प्रोडक्शन वाला सब मिलके जनरल क्लीनिंग चालू करें, एक टाइम फिक्स करें, तो उसमें उसी टाइम में सब लोग रेडी रहना। तब जाके सबसे पहले गाड़ी ब्लोअर बंद करें, बैटरी का नीचे कचरा निकालें और एयर प्रेशर में बढ़िया सफाई करें। सफाई करने के बाद तो उसका हर जगह का फील्ड रोल का जाम निकालें और एल मिक्स का, जीबीआर का, सबका जहाँ जहाँ लाठी से बेटर का, फील्ड रोल का नीचे जो शाफ्ट है लाठी का शाफ्ट सब जाम वगैरह काट के क्लियर करके रखिए। उसके बाद देखो मैक्सिमम टाइम टू गिव 40 से 50 मिनट के अंदर ये टाइम में सफाई मतलब बंद करके चालू हो जाना चाहिए, उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और 8 से 10 बजे टाइम मतलब 8:30 बजे ले सकते हो, 9 बजे ले सकते हो या 9:30 बजे ले सकते हो, अपने जो सुइटेबल टाइम वो लेने का। तो उस टाइम देखना जब लोग ना उस टाइम जैसे कोई चाय वाला वगैरह अंदर ना आए या चाय पीने के लिए कोई नहीं जाए, लंच वगैरह चालू ना हो जाए, उस टाइम लेना। मेंटेनेंस पर्सन अलग विथ प्रोडक्शन पर्सन टू डू, ये जनरल क्लीनिंग होता है जो मेंटेनेंस वाला भी रहेगा, जैसे ब्लोअर का मेंटेनेंस वाला रहेगा, सब फील्ड रोल का जाम वगैरह काटेंगे, सब क्लियर करेंगे। और गाड़ी का जो लोग रहेंगे सिलेंडर का साइड सब साफ करेंगे और उसका बेल्ट वगैरह सब कहाँ कहाँ लूज है, कहाँ टाइट फिट करेंगे। और कहीं पे लिक्विड का अंदर देखना कभी
पत्थर लगता है, लकड़ी लगता है, एल्युमिनियम प्लास्टिक पीस चिपक रहता है, वो अगर खुलवा के देखें तो उसको भी निकाल दे 1-2 कार्ड का। तो जनरल क्लियरिंग में जब जब टाइम मिलता है वो सब हो जाना चाहिए। और उस टाइम अगर आपके इलेक्ट्रिकल वाला भी फ्री रहता है, वो अपने पैरेलल बोर्ड में प्रेशर मार के साफ कर दे, वो सब अपना चेकिंग वगैरह कर दे, सब मिलजुल के करना है। ऑल मशीन फिल्टर एरिया मस्ट क्लीन बाय एयर। एयर के द्वारा सब मशीन और फिल्टर एरिया सबसे पहले सफाई करें। ड्यूरिंग जनरल क्लीनिंग यूज एक्स्ट्रा कंप्रेसर। देखो ये जो कंप्रेसर होता है ना जनरल क्लीनिंग का, इसको अलग से लेना, कहीं प्रोसेस से लिंक नहीं रखना। समझो अपने जनरल क्लीनिंग में कंटिन्यू आपने इतना टाइम प्रेशर वगैरह भरेगा तो ऑटोकॉन में प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ऑटोकॉन बंद हो जाएगा, रिंग कर में प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, पेट पे चलना बंद हो जाएगा, ड्रॉपिंग होना बंद हो जाएगा, वो सब झमेला नहीं पड़ना। ब्लोअर का गाड़ी का क्लीनिंग के लिए एक अलग से कंप्रेसर रखो, उसी का एयर से सफाई करो और उसमें नोजल वगैरह पूरा पतला नोजल रख देना जिसमें एयर पूरा बढ़िया से प्रेशर में आएगा, बहुत तगड़ा स्पीड में। तो उसके बाद देखो नो पॉइंट से रिंग फ्रेम ऑटोकॉलर को ओपन आ जाते हैं। रिंग फ्रेम ऑटोकॉलर से उस टाइम कोई एक्स्ट्रा पैड कोई निकाल कर साफ सफाई नहीं करे, कोई मशीन का सफाई नहीं करे, उस टाइम थोड़ा कंट्रोल रखना। और फिल्टर प्राइमरी सेकेंडरी मस्ट क्लीन। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जो होता है वो पीपी का मतलब मच्छर जाले जैसा रहता है, वो तो ब्रश से साफ कर दो, बटर ब्रश से हो जाएगा। सेकेंडरी फिल्टर जो होता है वेलवेट क्राफ्ट जैसा होता है, ड्रम जैसा चलता है, उसको क्या कपड़ा साफ करने का जो ब्रश होता है प्लास्टिक का, उसमें ऐसे ऐसे नोच कर मिट्टी साफ करना पड़ता है। मिट्टी साफ करके जब पूरा क्लीन हो जाएगा उसके बाद एयर प्रेशर से भी थोड़ा अंदर की साइड मारना। वो जो वेलवेट कपड़ा है ना उसका बाहर से प्रेशर नहीं मारना, वो ड्रम का अंदर घुस जाना, अंदर से प्रेशर मार देना, बाहर की तरफ उड़ जाएगा और वो सफाई हो जाएगा। वो सब मिट्टी वगैरह झाड़ू मार के पूरा फिल्टर से बाहर निकालना, रखना नहीं उधर। ये फिल्टर एरिया सफाई करना जरूरी है। और माइक्रो डस्ट का जो बोरा रहता है ना, फिल्टर बैग रहता है, इसको भी सब क्लीन कर देना जरूरी है, खाली कर दो। ऑल बीटर फीड रोल साइड क्लीनिंग मस्ट डन। बीटर का साइड में कोई कचरा फंसा होगा, फीड रोल का साइड में फंसा होगा, या सिलेंडर का डफर का उस साइड में कचरा फंस करके बहुत जाम हो जाता है। कभी कभी सिलेंडर लोडिंग हो जाता है, जाम हो गए, करंट ज़्यादा खींचता है, तो इसमें पावर बचाव भी होता है अगर ये सफाई वगैरह कर लो। एमबीओ जीबीआर इनमिक्स ऑल साफ मस्ट फ्री ऑफ लैपिंग। ये जो एमबीओ जीबीआर इनमिक्स इसका जितना भी आपकी लैटिस का सॉफ्ट रहता है सब क्लीन हो जाना चाहिए, नहीं तो वो सॉफ्ट फ्लाई भर के पूरा मोटा हो जाएगा, वो तो लैटिस वगैरह फाड़ देता है, बहुत दिक्कत होता है, मेजर प्रॉब्लम होता है। रिमूवल ऑफ ड्रपिंग्स फ्रॉम ब्लोअर कार्डिंग एरिया। ड्रपिंग जितना ब्लोअर कार्डिंग का जो निकाला नीचे से, ये सब खाते से आउट करना, बाहर करना। फ्लैट टॉप मस्ट क्लीन बाय एयर प्रेशर। और फ्लैट का जो ऊपर का जो फ्लैट टॉप है इसको एयर प्रेशर में सफाई करना, सफाई करके उसका अंदर कचरा वगैरह मिट्टी वगैरह जो होता है वो निकल जाएगा। और देखो टाइमिंग मस्ट राइट बाई एसक्यूसी डिपार्टमेंट जो होता है वो टाइम नोट करेगा, कितना बजे बंद किया, कितना बजे चालू हुआ। और डू नॉट स्किप जनरल क्लीनिंग एट एनी कस्ट। कोई किसी भी हालत में जनरल क्लीनिंग रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देखो बता दूँ, कोई डिपार्टमेंट में माल कम पड़ गया रिंग ड्रप के लिए, तो बोलेगा अरे आज गाड़ी का जनरल क्लीनिंग मत करो, माल कम पड़ रहा है, तो ऐसे कभी नहीं मानना। ऐसे करने से क्या होगा, एक दिन तो लॉस हुआ था कभी, फिर उस दिन का भी जनरल क्लीनिंग नहीं करो, रात भर रो रो के चले गए मशीन और आपके प्रोडक्शन ही नहीं आया, तो कभी जनरल क्लीनिंग स्किप नहीं करना। उसके बाद क्लियर और फिल्टर बैग्स हैंग फॉर माइक्रो डस्ट। माइक्रो डस्ट के लिए जितना फिल्टर बैग लगा हो उसको क्लियर कर देना। आफ्टर ग्रीन सिग्नल फ्रॉम एसक्यूसी स्टार्ट मशीन। एसक्यूसी वाला जब बोल देगा नहीं सफाई हो गया, मैंने चेक कर लिया सब सही है, तब तो आप मशीन चालू कर सकते हो, उससे पहले चालू नहीं करना। और ये जनरल क्लीनिंग का फंडा है, सब मिल में इसको अपनाना चाहिए और अपना मशीन का एफिशिएंसी का लेवल, प्रोडक्शन लेवल, क्वालिटी लेवल सब बढ़िया रखना है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।